बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर और आज हम करने वाले अपने प्रश्नावली 6.2 के तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरे क्वेश्चन में देखो, तुम्हें ये आकृति दी हुई है, ठीक है, शेप दे रखी है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो एल एम है ना, ये एल एम है, ये पैरेलल है किसके, बी सी के, और जो ये एल एन है वो पैरेलल है किसके, ई सी डी के, ठीक है। और तुम्हें प्रूफ करना है कि ए एम और ए बी का जो रेशियो है वही किसका रेशियो है, ए एन और एन बी का रेशियो है, ए डी का रेशियो है। ये तुम्हें प्रूफ करना है। अब कैसे करोगे, वही वाली बात है। देखो, तुमने इतना सीख रखे कि यार मैंने थेल्स थ्योरम पढ़ी है, उसमें 2 ट्रायंगल हुआ करते थे और फिर मैं किया करता था। अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी तुम्हें 2 ट्रायंगल देखने को मिल जाएंगे। एक तो अपने ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, एक अपने ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे अपने। अगर इसे ध्यान से बनाए, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ऐसा दे रखा है ये, ठीक है। देखो, अलग से काट लिया करो, ऐसे काट के लिख दिया करो, फिर जल्दी हो जाता है ऐसे। अब तुम्हें समझ आ जाएगा। वही बीच में एक लाइन खींच दो, और अगर ये चीज इसकी पैरेलल दे रखी है और तुमने यहाँ पे क्या दे रखा है, एल एम है, वो पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। कहाँ, कैसे लिखोगे, समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से दे रखी है चीज कि ये वाली चीज इसके पैरेलल है, तो क्या मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम को उल्टा नहीं लगा सकता, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, कि जो रेशियो ए एम और एम बी का है, ठीक है, वही रेशियो किसका है, ए एल और एल सी का। ये बात लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यार अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझे ए एम तो ठीक है, ए एम दे दिया, लेकिन नीचे ये क्या बोल रहा है कि ए बी, यानी पूरी लाइन बोली है इसने, क्या बोली, पूरी लाइन बोली। और यहाँ पे मेरे पास क्या सिर्फ एम बी है, यानी मुझे इसे क्या करना है, मुझे इस एम बी को किस में कन्वर्ट करना है, ए बी में कन्वर्ट करना है। तो क्या मुझे यहाँ पे ए एम जोड़ना पड़ेगा, समझ आया। मेरे पास नीचे क्या एम बी है और यहाँ पे क्या था, ए बी। तो मुझे इस एम बी को अगर मुझे ए बी में कन्वर्ट करना है तो मुझे इतना पार्ट जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना हो तो मैंने बोला था उल्टा करोगे, प्लस ए करोगे। तो लिखोगे तुम इसके अंदर रेसिप्रोकल करके प्लस ए करने पर, ठीक है, रेसिप्रोकल करके, ठीक है, एंड +1 कर दो, करे तो कर देते अपने। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, एम बी अपॉन में ए एम कर दूं, ठीक है, और इसका भी उल्टा कर दूं, ए सी अपॉन में ए एल कर दूं, और ये क्या बोल रहा है, +1 कर दो, तो +1 करूँगा तो ये एम है इसके साथ गुना हो गए, ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन में एम आ जाएगा। ये बात समझ आएगी। यहाँ पर क्या लिखोगे, ए सी, ये एल इसके साथ गुना हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एक ए एल बन जाएगा, अपॉन में नीचे इसके भी ए एल आ जाएगा। एल्शियम लेना सिखा रखा है बारी बारी, इसलिए नहीं लिख रहा। तो यहाँ से देखो एम बी और ए एम का जोड़ क्या आ गया, एम बी और ए एम का जोड़ आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या आ गया मेरे पास, ए बी अपॉन में ए एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी और ए एल का जोड़ क्या होगा, ए सी और ए एल का जोड़ क्या होगा, ए सी होगा। ये काम तुम बाद में भी कर सकते हो, सब क्वेश्चन करने के बाद, अभी भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। देखो, तो ए सी आ गया अपॉन में ए एल आ गया, ये बात समझ आ गई। इसका उल्टा कर दो, अगर मैं वापस इसका रेसिप्रोकल कर दूं, करे तो क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन में ए बी बराबर ए एल अपॉन में ए सी। इसे क्या बोल सकता हूँ मैं, इक्वेशन 3। क्या इतनी बात समझ आती ही नहीं है। अब तुम्हें ये दिख गया कि ए एम अपॉन में ए बी बन गया, ये चीज़ और बनानी है, ये बनाएंगे काम हो जाएगा, ठीक है। अरे ये 2 मान रखिए ना ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ट्रायंगल लूँगा, ट्रायंगल ये क्या है, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ले रहा हूँ। इसका चित्र बना देते अपने, ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ए लिख दिया यहाँ पे एल लिख दिया, यहाँ पे एन लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया, और यहाँ पे सी लिख दिया। मुझे समीकरण नंबर 2 से लिखा है कि जो एल एन लाइन है ना, वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के, सी डी लाइन के।
तो मैं लिख देता हूँ कि एल एन है वो पैरेलल है किसके, सी डी लाइन के, और ये है समीकरण 2 से। ये बात समझ आई, ये नहीं आई? अगर ये पैरेलल है तो मैं यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम लगा सकता हूँ, तो लिखूंगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स। क्या लिख सकता हूँ मैं कन्वर्स ऑफ थेल्स से, कि जो रेशियो ए एन और एन डी का आएगा, जो रेशियो ए एन और एन डी का आएगा, वही रेशियो किसका आएगा, ए एल और एल सी का आएगा, ए एल और एल सी का आ जाएगा। अब मैंने वापस से देखा, यहाँ पे ए एन था, यहाँ पे ए एन है, यहाँ पे ए डी था, यहाँ पे एन डी है, यानी मुझे एन डी दे रखा है और मुझे ए डी उससे ए डी बनाना है, तो मुझे ए एन जोड़ना पड़ेगा ना, ए एन जोड़ना पड़ेगा। अब मैं ए एन जोड़ने के लिए क्या करूँ, उल्टा करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई भी चीज़ जोड़नी है, किसी भी चीज़ को बड़ा बनाना वो ऊपर होनी चाहिए, तो नीचे है, और बड़ा बनाना है तो प्लस करूँगा कि जोड़ना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकल करके एंड और क्या कर दूंगा, प्लस ए कर दूंगा। जब मैं उल्टा करूँगा इसका तो क्या हो जाएगा, एन डी अपॉन में ए एन प्लस 1 बराबर एल सी अपॉन में ए एल प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मैं इसे मिटो रहा हूँ यहाँ पे ताकि जगह बन जाए। ठीक है, यहाँ पे जगह बन जाएगी, ये इसे मिटो दूँ, इसे मिटो रहा हूँ, ऊपर वाले को जरूरत नहीं है अब इसकी। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे, तो अब देखना अगर एन डी का तो एन डी लिख देंगे अपने, ये बात समझ आ गई, एन डी का एन डी लिख दिया। ये ए एन ए के साथ गुना हो जाएगा और इसके भी नीचे आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो मैं लिख देता हूँ ए एन क्या हो जाएगा, गुना होके प्लस हो जाएगा और नीचे ए एन आ जाएगा, बराबर का बराबर। ए एन नीचे है, ए के साथ गुना हो जाएगा और एक के बटे में भी आ जाएगा, एक के साथ गुना कर दिया तो ए एल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एल सी प्लस ए एल अपॉन में ए एल। अगर मैं एन डी और ए एन का जोड़ करूँ तो क्या आता है भाई, अगर मैं एन डी और ए एन का जोड़ करूँ, यानी इसका और इसका जोड़ करूँ, तो क्या मेरे पास ए डी लाइन पूरी नहीं बन जाती, बन जाती है ना। तो मैं बोल दूँ ए डी पूरी बन जाएगी अपॉन में ए एन। एल सी और ए एल का जोड़ कर दूँ तो क्या बन जाएगा, अगर मैं एल सी और ए एल का जोड़ कर दूँ तो मेरे पास ये पूरी लाइन बन जाएगी ए सी। तो मैं लिख दूंगा ये क्या बन जाएगी, ए सी अपॉन में एल। वापस से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, ए एन ऊपर चाहिए था, ए डी नीचे चाहिए था, तो क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल करे। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन में ए डी बराबर ए एल अपॉन में ए सी। ये अपने समीकरण 4, इक्वेशन नंबर 4। अगर तुम इक्वेशन 3 और 4 को ध्यान से देखो तो क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा है कि ए एम अपॉन में ए बी है वो बराबर है ए एल अपॉन में ए सी के। यहाँ पे दे रखा है ए एन अपॉन में ए डी है वो बराबर है ए एल अपॉन में ए सी के। तो इसका मतलब ए एन अपॉन में ए डी बराबर किसके होगा, ए बी अपॉन में ए डी। तो तुम क्या लिखोगे, समीकरण 3 व 4 से क्या बोल सकते हो, ए एन अपॉन में ए डी किसके बराबर आ रहा है, ए एम अपॉन में ए बी की। और यही तो चीज़ तुम्हें प्रूफ करनी थी, इस साइड लिख दो बस, उल्टा लिखा हुआ और क्या। ठीक है, और तुम हिंदी में लाइनें लिखोगे कि इसके क्या है, और तुम बोलो कि यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे भी ए एल अपॉन में ए सी और यहाँ पे भी ए एल अपॉन में ए सी है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड बराबर है तो यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। ये लाइन लिखोगे तुम, फिर ये लिखोगे ए एन अपॉन में ए डी बराबर ए एम बी अपॉन में ए बी, और फिर लिख दोगे हैंस प्रूफ, कि प्रूफ हो गया भाई, हैंस प्रूफ। ठीक है, कैसे करना है ये, तो ऐसे करना है।